नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक PBBN ऑनलाइन क्लास। आप सबको मैंने तृतीय पाठ्य करवा दिया है। आज का जो वीडियो है ये एक सब क्लासेस के लिए कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि इसमें संख्यावाचक शब्द यानी गिनती या गणना वो सब मैं बताऊंगी। जो आपके अभी जितने भी पाठ पढ़ा रही हूँ उनमें सब में आ रही है और आगे भी आ सकती है। ठीक है, तो मैं थोड़ी आपको संस्कृत में जो गिनती है, मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है 1 से 4 तक का, वो मैंने समझाया था। और आज मैं आपको सारी गिनती जितनी इस वीडियो में आ सकती है उतनी मैं आपको करवाऊंगी, जो आपको लिखनी है और लिख करके याद करनी है। क्योंकि जब गिनती ऐसी चीज़ है, इसको बोलोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो नहीं आएगी। जैसे नर्सरी KG में आपने सीखी थी ना 1 2 3 4 1 2 3 ABCD EFG HIJK, ऐसे बोल के इनको सीखा जा सकता है। ऐसी चीज़ है। तो वो चीज़ें तो आपने सीख ली, इंग्लिश में सीख ली, हिंदी में सीख ली। अब संस्कृत में भी आपको बोल के ही, रिपीट करके ही, गुनगुना के ही इसको सीखनी है। ठीक है ना? तो संख्यावाची शब्द है। फिर मैं आपको समय बताऊंगी, है ना? समय, जो समय होता है, टाइम होता है, वो संस्कृत में, है ना? और 7th क्लास की रही बात, तो ये जो संख्यावाची, जो संख्या बढ़ाने के बाद में जो आपके क्वेश्चन आंसर बच्चे हैं, वो कुछ तो इसी से रिलेटिव है, तो वो आप करने की कोशिश करेंगे और बाकी के मैं करवा दूंगी। ठीक है? तो 1 2 3 4 है। यहाँ तक तो बच्चों क्या होता है, मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के अनुसार आती है। 1 से 4 तक जो गिनती होती है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग को देख करके आती है। कि जैसे पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में जैसे बालक है ना? तो एक लड़का है तो एक बालक है, एक है गजः, इस प्रकार से आता है। ठीक है? और स्त्रीलिंग है, बालिका है तो एका बालिका, है ना? कोई भी एक के लिए एका धरा, यानी एक धरती है। ठीक है? तो 1 से 4 तक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग के अनुसार आएगी। और 5 से आगे जाए, जैसे चाहे पुल्लिंग के लगाओ, और चाहे स्त्रीलिंग के लगाओ, और चाहे नपुंसकलिंग के लगाओ, किसी के भी लगाओ, आगे एक जैसी आएगी। ठीक है ना? तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का मैं बोलूँगी, आप इसको सुन लेना, लिख लेना। ठीक है? एक पुल्लिंग का है। फिर आप अगर पुल्लिंग का लिखोगे, सह यानी वह बालक है, तो एक क्या करोगे, एक है बालक है। और बालिका के लिखोगे तो एका, एका बालिका। ठीक है? इस प्रकार से आप लिख दोगे। फिर है ऐसे ही 2 की संख्या देख लो, वही है द्वौ, यानी पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसकलिंग के लिए अलग अलग आएंगे। ठीक है? तो एक, एका, एके, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रये, तीसरे, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। इस प्रकार तीनों रूप इनके चलेंगे। ठीक है? एक, एके, एक, एके, एकहा, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। ठीक है? द्वौ, द्वे, द्वे, द्वौ समझ गए, एक वचन के लिए। किसके लिए? एक वचन के लिए। द्वौ यानी पुल्लिंग के लिए, और द्वे एक वचन के लिए नहीं, पुल्लिंग के लिए, और द्वे स्त्रीलिंग के लिए। और फिर से मैंने द्वे बोला, वो किसके लिए? नपुंसकलिंग के लिए। यानी पहले नंबर पे जो मैं बोल रही हूँ वो पुल्लिंग के लिए है, दूसरे नंबर पर जो बोल रही हूँ वो स्त्रीलिंग के लिए है, और तीसरे नंबर पे मैं जो बोल रही हूँ वो नपुंसकलिंग के लिए है। ठीक है? इस प्रकार आपको करना है। अगर ये आपको 1 से 4 तक समझ में नहीं आया तो मैं फ़ोटो डाल दूँगी चित्र सहित, तो वो आपको याद करनी है। ठीक है? यहाँ तक हुआ कंप्लीट 4 तक। फिर 5 से आगे आपको लिखना करना ही है। तो सारी गिनती लिख करके आप बोल करके याद करोगे। फिर है पंचः, पंच, षट, सप्त, अष्ट, अष्टौ। 8 को अष्ट और अष्टौ भी लिख सकते हो। हाँ, एक और बात, इनके साथ में आपको ये जो हिंदी की जो है ये भी याद करनी है, ये भी आनी चाहिए। क्योंकि ऐसे भी संख्या दी जा सकती है और उनको आपको संस्कृत में लिखना पड़ सकता है। ठीक है? तो ये भी आपको आनी चाहिए। फिर है एकादश यानी 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13 है। नहीं, 9 और 10 नहीं कराया ना? हाँ, ये देखते हैं पहले। एक है, द्वौ, त्रय, चत्वारः, पंच, षट, सप्त, अष्ट या अष्टौ, फिर 9, फिर 10।
इस दश में अंतर देखिए, ये स संकर वाला है और वो स्लेट वाला आता है दूसरा वाला, तो हिंदी में दूसरा सा आता है, इसमें दूसरा है। 10 तक हो गई। फिर एकादश से यानी 11 से करोगे तो वही है 10-10 उसमें ऐड करते जाओगे। जैसे एकादश, 1 और 10 कितने हो गए? 11। तो एका प्लस 10 ऐसे जोड़ के लिख सकते हो, एकादश 11। फिर द्वा यानी 2, 10 यानी 10, 2 और 10 कितने होते हैं? 12। इस प्रकार से समझ के भी कर सकते हो। त्रयोदश, त्रयो यानी 3, त्रयोदश भी होता है लेकिन त्रयोदश 13 लिखने में त्रयोदश लिखा जाता है। त्रयो यानी 3, दश यानी 10, 3 और 10 कितने हो गए? 13। चतुर्दश, द के ऊपर र लगा हुआ है चतुर का, ठीक है। चतुर यानी 4, दश यानी 10, चतुर्दश यानी 14। पंचदश, पंच यानी 5 और 10 यानी 10, 5 और 10 15। षोडश है ना, तो 6 को तो षट लिखते हैं हमेशा, और किसी आगे बताएंगे षड भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका षड का ही षोडश, और जो 10 का है वो ए यहाँ से हट गया है, षोडश यानी 16 है। सप्तदश 17 है। अष्टादश 18, नवदश या एकोनविंशति या ऊनविंशति क्या होते हैं? 19। नव 10, 9 और 10 कितने हो गए? 19। एकोनविंशति, 1 प्लस ऊन प्लस विंशति, 1 का मतलब 1, ऊन का मतलब कम, क्या होता है? कम। विंशति 20 यानी 20, 1 कम 20, 1 कम 20 कितने होते हैं? 19। एकोनविंशति, 1 कम 20 कितने होते हैं? 19। ऊनविंशति, 20 कम 1 कम 20, उसका भी यही है, यानी 19। 19 के लिए, 29 के लिए, 39 के लिए, 49 के लिए, 59 के लिए, जितने आगे से बढ़ते जाएंगे ये एकोन एकोन ऊन ऊन ये तो सब में लगता जाएगा, जो आगे की संख्या होगी उसके साथ में, ठीक है। फिर विंशति ही 20 कितने हो गए? 20। फिर है एक विंशति, देखो विंशति याद कर लिया, विंशति 20 होता है, विसर्ग लगेगा। विंशति में पहले जोड़ोगे जो उसकी संख्या, ऐसे नहीं है विंशति 1 ऐसे नहीं जोड़ना है, विंशति 1 आप 21 कर दोगे ऐसे नहीं है। जो 1 की संख्या है जो भी है 1 2 3 4 5 6 वो पहले आएगी, ठीक है। एक विंशति यानी 1 और 20 21, इस प्रकार से याद करोगे तो ही पॉसिबल है, नहीं इनको आप याद नहीं कर सकते हो। एक विंशति 21। द्वाविंशति वही देखो, 1 2 त्रयो चतुर 5 6 7 8 9, फिर आगे आ गया जैसे आप करते हो ना 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कर लिए, फिर आगे 30 करोगे, उससे पहले तो वही 3 3 3 लगाते हो ना, आप लगाते हो ना, तो वही है वो नीचे वाला जो होता है अंत का, वो तो अलग से याद करना पड़ेगा और सब उसमें आप जोड़ते जाओ, ठीक है। इसी प्रकार है एक विंशति 21, द्वाविंशति 22, त्रयोविंशति 23, चतुर्विंशति 24, चतुर 4 विंशति 20, 4 और 20 24, पंचविंशति 25, षड्विंशति 26, सप्तविंशति 27, अष्टाविंशति 28, नवविंशति बताया था ना मैंने, नव ऊन ये सब में लगेगा, यानी नवविंशति 9 और 20 29, और एकोन त्रिंशत यानी 1 कम 30 कितने हो गए? 29। फिर 30 के लिए त्रिंशत, अब त्रिंशत को आगे जोड़ के कर लो, 1 त्रिंशत, 2 त्रिंशत, 3 त्रिंशत, है ना, इनको लिखना जरूर सीखना। देखो 3 त्रिंशत देखो कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए त्रयस्त्रिंशत, है ना, इस प्रकार इनको लिख के करना है, क्योंकि ये जब हम लिखते हैं तो उनकी संधि बन के ये चीज़ें लिखी जाती है जोड़ के, इसलिए बीच में कोई से स का आगम हो जाता है, कोई सा स लुप्त हो जाता है ना, ऐसे चलता रहता है। फिर नेक्स्ट है चतुर्त्रिंशत यानी 34, चतुर यानी क्या होता है? 4 त्रिंशत 30 34, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवविंशत,
एकोनचत्वारिंशत्, एक कम 40, कितने हो गए 39, चत्वारिंशतः 40। ठीक है, आज 50 तक कर लेते हैं, फिर 50 के आगे बाद में करवाएंगे। फिर है एक चत्वारिंशत् यानी 41, एक चत्वारिंशतः चत्वारिंशत् 41, द्विचत्वारिंशत् है 42, त्रये चत्वारिंशत् है या त्रिश्चत्वारिंशत् है 43, चतुश्चत्वारिंशत् है 44, पंचचत्वारिंशत् है 45, षट्चत्वारिंशत् है 46, सप्तचत्वारिंशत् है 47, अष्टचत्वारिंशत् या अष्टाचत्वारिंशत् है 48, नवचत्वारिंशत् या एकोनपंचाशत्, 49, 50, 50। तो 50 तक आप बोलोगे घर पे, जैसे बचपन में ABCDEFGHIJ बोलते थे ना, वैसे बोलना है। 1 2 3 4 1 2 3 जैसे याद करी थी, वैसे 1 से 50 तक आपको ये याद करना है, चाहे कैसे भी करना है। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।